नमस्कार। तो कंटिन्यू करते हैं इस न्यूमेरिकल सीरीज़ को। इसमें हम पढ़ रहे थे चैप्टर 3 केमिकल काइनेटिक्स। तो शुरू करते हैं इसको आगे और इसके और क्वेश्चंस को हम वन बाय वन कंप्लीट करते हैं। पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें कि वो पूछ क्या रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, यानी कि हमको ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन हमको क्या करना है, पता करना है नीचे दी गई रेट एक्सप्रेशन से। रेट एक्सप्रेशन यानी कि हमें क्या करना है, अवक्रिया की कोटि का पता करना है। कोटि बतानी है हमें अवक्रिया की। तो अवक्रिया की कोटि क्या होती है, तो अवक्रिया की कोटि होती है सांद्रता यानी कंसंट्रेशन की जो पावर का सम होता है उसे हम क्या कहते हैं, अवक्रिया की कोटि कहते हैं। तो दो रेट इक्वेशंस दे रखी हैं, इन दोनों को देखकर हमें बस ये बताना है कि किस में अवक्रिया की कोटि क्या होगी। तो जैसे देखो पहले वाले में क्या दे रखा है, ए की पावर 1/2, तो कितनी होगी पावर 1/2 प्लस बी की पावर 3/2। दोनों का एडिशन क्या होगा, तो 3/2 1/2 एलसीएम 2 आएगा, 1 + 3 यानी कि 4/2। 4 से 2 कैंसिल, तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज क्या हो गया, 2। सिंपल। अब अगला देखते हैं। दूसरे वाले में क्या दे रखा है, ए की पावर कितनी है 3/2 -1। क्यों, पावर माइनस में भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम 2, 3 - 2, 3 - 2। जब 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 1। तो 1/2। अब क्रिया की कोटि क्या हो गई, 1/2, हाफ कोटि। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत। और इस प्रकार के सवाल ज़्यादातर आने की संभावना होती है ओटी वगैरह में, तो 1 नंबर के लिए हम इसको आसानी से कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं दूसरा क्वेश्चन। ध्यान से पढ़ो इसको भाई। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। इसमें हमें क्या दे रखा है, इसमें हमें रेट कांस्टेंट के दे रखा है। हमें ये बताना है कि ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन होगी, यानी कि हमें यूनिट देखकर ये बताना है कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होगा। तो इसके लिए हमने एक जनरल फार्मूला निकाल रखा था, उसको ही हम यूज़ करेंगे। क्या था, मोल की पावर 1 - n, एल की पावर n-1 सेकेंड इनवर्स। यहाँ n क्या होता है, n का मतलब होता है यहाँ ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो जैसे अगर मान लो मैंने यहाँ रखा 0, n की वैल्यू कितनी रखी 0, तो क्या आएगा, मोल की पावर n, एल की पावर -1, एस की पावर -1। तो क्या इसमें से कोई है, नहीं है, तो n की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, यानी कि 0 ऑर्डर नहीं है। अब रखते हैं 1 रखेंगे तो क्या आएगा, तो n की वैल्यू जब 1 रखेंगे तो हमें मिलेगा मोल की पावर 1 - 1 यानी कि 0, ये कैंसिल हो गया। l की पावर 1 - 1 यानी कि ये भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और s की पावर -1, तो सिर्फ क्या बचा, s की पावर -1। तो ये जो सेकंड वाले में है s की पावर क्या दे रखी है, -1। इसका मतलब ये है कि इसका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो कौन सा है, 1। ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, ये है फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन। अब हम रखते हैं n की वैल्यू 2। तो जब n की वैल्यू 2 रखेंगे तो मोल के ऊपर क्या आएगा, मोल के ऊपर आएगा 1 - 2, यानी कि कितना आ गया, मोल की पावर -1, मोल की पावर -1। l के ऊपर क्या आएगा, l के ऊपर आएगा 2 - 1 यानी कि प्लस के 1, l की वैल्यू 1 और s के ऊपर -1, यानी कि जो फर्स्ट वाला है वो कैसा है, वो है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन और सेकेंड वाला है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यानी कि फर्स्ट का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, सेकंड, और सेकंड का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, फर्स्ट। तो हम इसको कैसे फॉर्मूले से याद रखेंगे, तो इसके लिए हमें ये जनरल जो फार्मूला है वो हमें क्या रखना है, अच्छे से याद रखना है। जहाँ सिर्फ हमें n की वैल्यू रखने के बाद हमें वो सारी की सारी वैल्यू हमें मिल जाएगी। क्या फार्मूला है, इसको एक बार दोबारा से ध्यान देना। मोल की पावर 1 - n, मोल की पावर 1 - n, l की पावर n-1 सेकेंड इनवर्स। यहाँ n क्या है, n = ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जिस भी ऑर्डर की हमें वैल्यू निकालनी है, n = ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसकी वैल्यू रखो और उसके लिए हमें क्या की वैल्यू मिल जाएगी, हमें आराम से पता कर सकते हैं ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है या सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन। यानी कि सिर्फ कैसे इसकी यूनिट देखकर हम बता सकते हैं कि ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है या सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए।
चलिए ध्यान से पढ़िए अब इस क्वेश्चन को। क्या कह रहा है बोलो, ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज फाउंड टू हैव द रेट कांस्टेंट, यानी कि दर स्थिरांक दे रखा है, वो भी काय का फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यानी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का दर स्थिरांक दे रखा है। हमें क्या पता करना है, हमें हाफ लाइफ यानी कि अर्ध आयुकाल पता करना है। तो ये तो पिछली वीडियो की तरह ही सेम क्वेश्चन हो गया, बहुत सरल सी बात है। हमें पता है अर्ध आयुकाल की जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है T1/2 बराबर 0.693/K। सिंपल। अब K की वैल्यू हमें ये दे रखी है तो बस वो वैल्यू रखनी है हमें, कितनी, 0.693/5.5 इंटू 10⁻⁻14। सिंपल। अब इस वैल्यू को सॉल्व करके और हम आंसर निकाल लेंगे इंटू 10⁻14 सेकेंड। बस सिंपल है। बोले यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और क्वेश्चन देख के जानना नहीं कि बड़ा क्वेश्चन नहीं, बिल्कुल बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बस एक बार उसको अच्छे से पढ़ो और समझो कि उसने क्या पूछा है, क्या क्या हमको दे रखा है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद 2-3 चीज़ें तो हमें सीधी सीधी समझ में आनी चाहिए कि पहला फर्स्ट ऑर्डर यानी कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। दूसरा, ये इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखी है, इसके नीचे जस्ट फाइनल कंसंट्रेशन है। टाइम दे रखा है 60 मिनट्स। और हमें क्या पता करना है, हमें पता करना है अभिक्रिया का दर स्थिरांक यानी कि रेट कांस्टेंट हमको क्या करना है, पता करना है। तो सबसे पहले हम इनमें जो जो वैल्यूज़ हमको दे रखी है उन सबको हम लिख लेते हैं। सबसे पहले हमको दे रखी है इनिशियल कंसंट्रेशन यानी कि ए की वैल्यू क्या है, तो ए की वैल्यू है 1.24 इंटू 10⁻⁻2 फाइनल यानी कि a माइनस एक्स इक्वल टू 0.20 इंटू 10⁻⁻2। t इक्वल टू 60 मिनट। तीसरी चीज़ यहाँ पर ये जो टेम्परेचर दे रखा है, टेम्परेचर बस ये बता रहा है कि कांस्टेंट रहने वाला है अक्रॉस द रिएक्शन। ये जो रिएक्शन हो रही है N2O5 गैसीय स्टेज से NO2 में चेंज हो रहा है, तो ये क्या होने वाली है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे होने वाली है। वो टेम्परेचर कितना है, 318। तो इसका हमें कोई लेना देना नहीं है। अब बस ये सारी चीज़ें हमें दे रखी हैं, अब हमको इसका फॉर्मूला क्या है, लगाना है, अप्लाई करना है और इस क्वेश्चन को हमें आसानी से कर देना है। फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला होता है K इक्वल टू 2.303 अपॉन T log A अपॉन A माइनस एक्स। सारी वैल्यूज़ हमें दे रखी, K की वैल्यू हमें निकालनी है। K की वैल्यू हमारे पास है 60, A की वैल्यू है 1.24 इंटू 10⁻⁻2 और A माइनस एक्स की वैल्यू है 0.20 इंटू 10⁻⁻2। बस इन वैल्यूज़ को अब इसमें पुट करना है और हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। क्या होगा, 2.303 अपॉन 60 log 1.24 अपॉन 0.20 इंटू 10⁻⁻2 है, वो दोनों में दी रखी है, तो वो दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ जब इसको इससे कैंसिल करेंगे तो ये बचेगा log 6.2। क्या बचेगा, log 6.2। तो इसको हम सीधा यही लिख देंगे, log 6.2 लिख देंगे यहाँ। log 6.2 और log 6.2 की वैल्यू ये दे रखी कितनी, 0.7924। तो फाइनल जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 2.303 अपॉन 60 इंटू 0.7924। अब बस इसका मल्टीप्लाई कर दो और हमें मिल जाएगा हमारा फाइनल
आंसर। सिंपल है। सबसे पहले क्या देखना है क्वेश्चन में, क्या चीज़ें हमको दे रखी है, जैसे ए की वैल्यू दे रखी है, इनिशियल कंसंट्रेशन, ए माइनस एक्स यानी फाइनल कंसंट्रेशन, टी यानी कि टाइम, रेट कांस्टेंट हमको पूछा है, और ये हमारा फॉर्मूला होता है 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। बाकी वैल्यू हमें पुट करनी है और सिंपल से आंसर समाप्त हो जाएगा।